वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो वो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कलेक्टिव की आज की एनर्जीज क्या हैं, क्या जानने की ज़रूरत है कलेक्टिव को। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपको किसी सिचुएशन में डेफिनेटली किसी तरह की लाइट की ज़रूरत पड़ेगी या रोशनी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी सिचुएशन में कोई या तो ट्रुथ आपको बाहर लाने की ज़रूरत पड़ेगी, या ट्रुथ की बातें होंगी, सच की बातें होंगी, सच्चाइयों की बातें होंगी, वो आपको बाहर लाने की ज़रूरत पड़ेगी। गॉड की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो क्योंकि कार्ड का डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है इसलिए रिवर्स में आया है, ठीक है। गॉड की एनर्जीज हैं यहाँ पे, लाइट एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, जो कि कंपैशन की बात करते हैं। आपको उस एनर्जी को याद दिलाने के लिए कहते हैं जो कि आपके अंदर है, जो असीम शक्ति आपके अंदर है। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके। क्रुएलिटी की बात करता है शेडो एट्रीब्यूट्स में, यूजिंग पावर टू कंट्रोल पीपल। तो चूंकि ये रिवर्स में आया है इसलिए इसे रिवर्स में ही लेंगे, यानी कि कोई इंसान, यानी कि इसको रिवर्स में लेने का मतलब ये है इसके शेडो एट्रीब्यूट्स में लेंगे, यानी कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रुएलिटी के साथ या क्रूरता के साथ अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहा है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो हालांकि मैंने कार्ड का डेक उल्टा पकड़ा है या सीधा, जो भी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। और क्या एनर्जीज हैं कलेक्टिव के लिए। तो ये आपकी एनर्जीज में आपकी एनर्जीज हो सकती हैं, किसी और की एनर्जीज हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज में जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उनकी एनर्जीज हो सकती हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, स्मार्ट हीलिंग का यहाँ पे मैसेज है। लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके। रिफाइंस योर कैपेसिटी टू हेल्प दोज हु वुड प्रीफर टू इग्नोर, दोज यू वुड प्रीफर टू इग्नोर। ओके, शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके। एग्जैक्टिंग एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन फॉर द हेल्प यू ऑफर। एक्टिंग। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई इंसान ऐसा है जो कि आपकी जगह लेना चाहता है या लेना चाहती है, या यूं कह लीजिए कि बहुत ही क्रूरता के साथ और बहुत ही ज़्यादा स्मार्टनेस के साथ, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, स्मार्ट बन रहा है कोई इंसान आपसे। और ये इंसान स्मार्ट बनने के साथ आपसे वो एनर्जीज ले लेना चाहता है या ले लेना चाहती है जहाँ पर ये अपने आप को अच्छा और सही साबित कर सके, और साथ ही साथ ये कह सके कि ये अच्छा काम तो मैंने किया है। यानी कि यहाँ पे कोई आपके किए हुए अच्छे कामों का जो रिजल्ट है वो लेना चाहता है या लेना चाहती है। कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे समझ में आ रही हैं। या फिर यूं कह लीजिए कि जो आपने काम किए हैं उसके लिए रिकॉग्नाइज जो किया जाए, उस इंसान को किया जाए कि ये काम तो मैंने किया है या ये काम मेरा है। तो कोई ना आपकी अगेन आपकी जगह को, ये एक जो कार्ड है ये क्लियरली इस एनर्जीज की बात करते हैं जहाँ बहुत कोई क्रूरता के साथ, यानी कि बहुत कोई क्रूर हो रहा है और क्रुएलिटी कोई अपनी यहाँ पे दिखाना चाहता है, क्रुएल हो रहा है कोई। और जो मैं एनर्जीज यहाँ पे समझ पा रही हूँ ना, कि कोई आपको हेल्प ऑफर करने के बहाने आपको आपकी जगह से हटाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। आप मेल हैं तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई मेल ही हो। आप मेल हैं तो ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई फीमेल भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि सेम जेंडर की या अदर जेंडर के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना तारीफ़ कह लीजिए बटोरना चाहता है या बटोरना चाहती है, लेकिन आपको आपकी जगह से हटाकर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और आपकी एनर्जीज को कंट्रोल करना चाहता है, ये चाहती है ये पर्सन। ये पर्सन डेफिनेटली
किसी ना किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी से या स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ पर्सन है या जुड़ी हुई पर्सन है डेफिनेटली। चाइल्ड वुंडेड एनर्जीज हैं यहाँ पे। अब एक ये आपका कोई सिबलिंग हो सकता है, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ये कार्ड लाइट एट्रीब्यूट्स में बात करता है अवेकन्स कंपैशन एंड डिजायर टू सर्व अदर्स। वुंडेड चिल्ड्रन ओपन्स द लर्निंग path of forgiveness. Shadow attributes and escape blames all dysfunctional relationships on childhood wounds. Resist moving on through forgiveness. तो ये कार्ड क्लियरली इस एनर्जी को बता रहा है कि तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है या ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर ये इंसान अगेन वुंडेड एनर्जीज में है। लास्ट रीडिंग में मैंने बोला था कि जो भी इंसान है वो शेडो एट्रीब्यूट्स में है अपने, तो ये पर्सन भी शेडो एट्रीब्यूट्स में है अपने। ये आपका डेफिनेटली कोई ना कोई सिबलिंग हो सकता है या हो सकती है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसकी लाइफ के अंदर रिलेशनशिप बिल्कुल काम नहीं किए हैं और ये इंसान आपके ऊपर उन सब चीज़ों को या तो थोपना चाहता है या उस जगह से ही आपको देखता है या देखती है। बेसिकली ये कोई ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं जहाँ पर अगर इस इंसान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं तो ये इंसान चाहता है कि आपके जीवन में भी किसी भी तरीके से रिलेशनशिप ना चले, यानी कि इसकी लाइफ में जो कुछ भी खराब है या तो वो आपकी वजह से है या लोगों की वजह से खराब है। तो ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं भैया, सीधी सी बात है। अच्छा लगे या बुरा, आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट ले लीजिएगा, जो ना उनको जाने दीजिएगा, जितनी हो उतनी ही लीजिएगा। अगर आपको लगता है आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो आपके नहीं हैं, जिनके होते हैं उनके होते हैं, ठीक है। तो ये इंसान माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इसके साथ में आपकी किसी तरह की कोई एनर्जीज हैं तो टीचर लाइट एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, एबिलिटी टू कम्युनिकेट नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल और विजडम। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, मैनिपुलेटिंग और एब्यूजिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग नेगेटिव ट्रेट्स एंड डिस्ट्रक्टिव स्किल्स। तो ये कोई टीचर भी हो सकता है जो कि गॉड लाइक एनर्जीज अपनी मानता है या मानती है। जैसे कि एक रीडिंग में मैंने कहा था कि ये टीचर, मेंटोर या ये पर्सन फेक है, तो ये फेक अपने आप को गॉड मानता है या मानती है, या फिर ये लोगों को, जैसे उस रीडिंग में मैंने बोला था वही एनर्जीज हैं एक्चुअली। मुझे डाउनलोड्स होते हैं, मुझे डाउनलोड्स हो रही हैं। इस इंसान को नॉलेज है लेकिन इस इंसान का गॉड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। चाहे ये इंसान कितना भी अच्छा टीचर है, कितना भी अच्छा मेंटोर है, कितना भी अच्छा पर्सन है या दिखाने की कोशिश करता है या करती है, इस इंसान का ईश्वर के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि ईश्वर इसको राह तो दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान दूसरों पे राज करने में विश्वास करता है या करती है, या उनको गिराने में विश्वास करता है या करती है। ईश्वर ऐसे नहीं है, ईश्वर ऐसे नहीं होते। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 2 कार्ड सॉल्व होंगी इसमें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। शेप शिफ्टर पर्सन है डेफिनेटली ये। लाइट एट्रीब्यूट्स के, स्किल एट नेविगेटिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, एबिलिटी टू सी द पोटेंशियल इन एवरीथिंग। तो इस इंसान को आपका पोटेंशियल नहीं दिखाई देता है। शेडो एट्रीब्यूट्स की, प्रोजेक्टिंग एनी इमेज दैट सर्व्स योर पर्सनल एजेंडा इन द मूवमेंट। तो ये इंसान डेफिनेटली वो इंसान है जो कि लोगों की मदद करने के बहाने इनके ऊपर अपने बिलीफ सिस्टम, अपने थॉट पैटर्न, जो भी इसकी सोच है इस इंसान की, थोपता है या थोपती है। ये वो इंसान, अगेन देखिए, ये आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के सिबलिंग्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, कोई ऐसा टीचर डेफिनेटली या मेंटोर हो सकता है जो कि लोगों को कुछ चीज़ें सिखाता है, बताता है या बताती है, लेकिन ये लोगों पे अपने बिलीफ सिस्टम को थोपता है या थोपती है। तो ये अपने पर्सनल एजेंडा को पूरा करने के लिए कोई सा भी रूप ले सकता है या ले सकती है। बेसिकली जब भी आप इस इंसान का सहारा लेंगे, ये आपको कभी भी सहारा नहीं देगा। ये सहारा नहीं देगा या नहीं देगी। ये सहारा देने की बात तो कहेगा या कहेगी, लेकिन सहारा इस इंसान से आपको कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अगर गॉड वाला कार्ड रिवर्स नहीं आता तो मैं आपको ये एनर्जीज किसी और तरीके से बताती। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इस इंसान से आपको खतरा ही खतरा है। इस इंसान से आपका कोई काम नहीं है, लेकिन इस इंसान से आपको खतरा ही खतरा है। खतरा क्यों है इस इंसान से आपको? खतरा इसलिए है इस इंसान से आपको क्योंकि ये जो इंसान है, ये जब भी आपके एनर्जीज में आपसे कनेक्ट होता है या होगा या होगी, ये आपके ऊपर अपने नेगेटिव जो थॉट हैं, ये चीज़ें हैं, उनको डालने की कोशिश करेगा या करेगी। पोएट, लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, एक्सप्रेस सोल्स इनसाइट इन सिंबॉलिक लैंग्वेज। शेडो एट्रीब्यूट्स टर्न्स लिरिक्स गिव टू नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। तो ये इंसान या तो किसी तरह की कविता के माध्यम से
या फिर बोलने के माध्यम से, यानी कि इसका काम भी बोलना है। ये आपकी एनर्जीज को इसलिए रिप्लेस करना चाहता है, ये चाहती है, क्योंकि इसका काम भी बोलना है, शब्दों के साथ खिलवाड़ है इसका। तो ये शेप शिफ्टिंग करता है, यानी कि ये अच्छी चीज़ों को बुरा बनाता है। या ये अगेन बहुत पहले मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें मैंने बताया था कि जब आप जैसे मैंने आपसे कहा कि आप मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, तो ये इंसान ने ये कहा, मतलब ये कहा होगा, या ये इंसान की ये सोच होगी कि हाँ, तुम्हारे लिए मैं प्रेयर करता हूँ या मैं प्रेयर करती हूँ, तुम्हारे जीवन में सब कुछ खराब हो जाए, मेरी यही प्रेयर है, तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चुनो वो तुम गलत चुनो, गलत रास्तों पर जाओ, या कुछ भी इस तरह का। यानी कि इस इंसान ने कहा तुम्हें तो प्रेयर एक्सेप्ट है ना, तो तुम्हारे लिए मैं ये प्रेयर करता हूँ या मैं प्रेयर करती हूँ। इसलिए हमेशा वही चीज़ लीजिए जो डिवाइन लव और लाइट से आती है। अगर ईश्वर के एनर्जी से कोई चीज़ नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, चाहे वो आपको कोई भी दे रहा हो। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसलिए रिटर्न टू सेंडर करते रहना चाहिए, हमेशा ही करते रहना चाहिए। कभी भी इस चीज़ में बचना नहीं चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, अपनी एनर्जीज को क्लीन करते रहना चाहिए। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन, शेप शिफ्टर और पोएट दोनों का एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, ये ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। ये इंसान जब भी मेडिटेशन करता है, ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करता है दूसरों के लिए बैठकर, यानी कि ये बाकायदा बैठकर सोचकर समझकर करता है या करती है। ये विजुलाइजेशन करता है लोगों के लिए या करती है, या ये सिंबल्स का, ये सीजल्स का यूज़ करता है ये पर्सन या करती है। ये अगर ये किस तरह की विचक्राफ्ट का यूज़ करता है इंसान या ये करती है, तो ये स्पेसिफिकली कोई ना कोई ऐसी पिटिशन या इस तरह के वर्ड्स इसकी पावर है, यानी कि ये वर्ड मैजिक यूज़ करता है या करती है, मे बी मंत्रा का यूज़ करता है करती है, या फिर ये सबकॉन्शियस के साथ खिलवाड़ करता है पर्सन। ट्रिक्स्टर, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, लाइट एट्रीब्यूट्स हैं इसके, ट्रेजेंडिंग कन्वेंशन, स्टिफनेस एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। शेडो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, मैनिपुलेटिंग अदर्स थ्रू डुप्लीसिटी। तो ये डेफिनेटली इंसान आपको डुप्लीकेट करना चाहता है। जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान आपको रीड करता है। जैसे यहाँ पे कोई अगर मुझे रीड करे तो मेरी तरह से बात करना चाहे, मैं अपना एग्जांपल ही दे सकती हूँ। जो बातें मैं आपको बोलती हूँ वही बातें कोई इंसान जाके दूसरों को बोले अपने ही शब्दों में और अपनी तारीफें ले कि मैं तो ये बोलता हूँ या मैं ये बोलती हूँ, लेकिन फॉलो करने की ना ज़रूरत है और ना ही मन के अंदर इस तरह की बात है। डुप्लिसिटी में यही एनर्जीज हैं, मैनिपुलेट करना दूसरों को कपट के द्वारा या छलिया बातें करके, मैजिशियन की एनर्जीज हैं। तो ये इंसान डेफिनेटली दूसरों के सामने बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करता है या करती है, आपकी तरह करता है या करती है, और जाकर सुनता कुछ है, करता कुछ है, या करती कुछ है, सुनती कुछ है। ये इस इंसान ने आपको पूरा कॉपी करने का या आपकी एनर्जीज को पूरा रीड करने का, उसे पढ़ने का, डिटेक्टिव बनने का कर रखा है। वॉयरिज्म है, फॉल्सिफाइंग इंफॉर्मेशन। तो ये इंसान आपके बारे में गलत बातें फैलाता है, ये इसलिए ही आपकी एनर्जीज में है। यानी कि ये कोई ऐसा इंसान है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है कोई आपका सिबलिंग हो सकता है, हो सकती है आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके पेरेंट में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं तो डेफिनेटली वो आपको कॉपी करते हैं या करती है, जो भी है। कोई टीचर हो सकते हैं, मेंटर। ये डेफिनेटली बहुत फेक पर्सन है, बहुत बहुत फेक पर्सन है। तो इसके लिए तो अब चैनल लाइक यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गॉड की एनर्जीज के लिए क्या कार्ड देना चाहते हैं? मुझे लगता है कि इसको थोड़ा आपको दिख ही रहा है, ठीक है। गॉड के एनर्जीज का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। दे आर ट्राइंग टू अफेक्ट योर क्रिएटिविटी एंड योर फाउंडेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए आपकी क्रिएटिविटी को और आपकी नींव को, आपकी फाउंडेशन को, या आपके काम को हो सकता है, या आपकी लाइफ को हिलाने की कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से आपको, मैंने जैसे कहा, आपको रिप्लेस करने के लिए इंसान आपकी क्रिएटिविटी पे आपकी, और क्रूएल हो रहा है। क्रूएल इसलिए हो रहा है, क्रूएलिटी इसलिए दिखा रहा है, ये इंसान ये दिखा रही है क्योंकि इसे फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट 5 ईयर से ये इंसान आपके साथ में यही सब चीज़ें कर रहा है। कि आपके सैक्रल चक्रा को लगातार, सोलर प्लेक्सिस को, वैसे सैक्रल को ज़्यादा कर रहा है। सैक्रल एनर्जीज ही आपकी क्रिएटिविटी की एनर्जीज होती हैं। लास्ट 5 ईयर से स्पेसिफिकली इस इंसान ने
आपके ऊपर लगातार इफ़ेक्ट किया है। अगर आप इसको जानते हैं किसी कारण से, तो आप इसके साथ में पहले कॉन्टैक्ट ज़ोन में होंगे और फिर नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में होंगे। यानी कि इन 5 सालों में आपने इससे पहले बात की होगी, लेकिन उसके बाद आप इससे नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चले गए होंगे। और अगर ऐसा है तो ये वही इंसान है जिसने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चाइल्डहुड एनर्जीज का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Love, relationship, finances, job, beauty, look, livelihood, health, working very hard on you to destroy you. डेथ की एनर्जी से, इनकी 13 नंबर की एनर्जी से। यहाँ पे एक रीडिंग में मैंने बोला भी था 13 का जो नंबर था वो आया था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये इंसान वही इंसान है। ये रीडिंग आपकी रीडिंग है, 2-3 रीडिंग देख लीजिएगा लास्ट की। ये इंसान आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है अपनी सभी चीज़ों के फेलियर का, अगेन चाहे कोई भी है, और ये यही चीज़ आपके लिए चाहता है। इसलिए आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपकी क्रिएटिविटी पर और आपकी फाउंडेशन पे काम कर रहा है, ताकि एक चीज़ ख़त्म ना हो आपकी लाइफ से, हर वो चीज़ ख़त्म हो जो आपकी लाइफ में आपकी खुशियों से जुड़ी होती है, आपके जीवन के एरियाज होते हैं। लव हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसिस हो, या आपकी जॉब हो, ब्यूटी हो, लुक हो, आपका लाइवलीहुड, आप कैसे जीते हैं, आपकी हेल्थ हो, ये सबको ख़त्म करने के लिए ये इंसान अपनी गंदी एनर्जी प्रोजेक्ट करता जा रहा है या करती जा रही है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। स्पेसिफिकली अगर इस इंसान के साथ में आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। टीचर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। डेड वेट ऑफ द पास्ट ड्राउनिंग देम। तो डेफिनेटली चाइल्डहुड एनर्जीज में यही है, पास्ट की एनर्जीज हैं। तो ये इंसान अभी से नहीं करता आ रहा है, ये अपने पास्ट से, यानी कि या तो ये अपनी पास्ट लाइफ से भी ये सब करता आ रहा है या करती आ रही है, या फिर बहुत लॉन्ग टाइम से ये इंसान यही चीज़ें करता है या करती है। जैसे कि हमने चाइल्डहुड एनर्जीज में देखा ना कि इस इंसान के ऊपर इसके जीवन के जो रिश्ते सही नहीं हैं, उनके बहुत सारे नेगेटिव ट्रेड्स और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न इसके अंदर हैं। ये पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता है या नहीं चाहती है। ख़ासतौर से अगर आपका और इसका रिलेशनशिप किसी भी तरह के उस पैटर्न पे ख़त्म हुआ है, यानी कि उस नोट पे ख़त्म हुआ है जहाँ पे आपका इसके साथ में किसी तरह का ब्रेकअप या रिश्ता ख़त्म होना या झगड़ा होना, बहस होना, अगर उस लेवल पे हुआ है, बुरी तरह से ख़त्म हुआ है या हो गया है नो कॉन्टैक्ट जोन में जाकर, तो ये इंसान डेफिनेटली इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। या आपके जीवन में भगवान बनना चाहता है या बना है 5 साल से, या बनने की इसने कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। शेप शिफ्टर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। या फिर ये इंसान, इस इंसान को पास्ट में आप जानते थे, आपके टीचर भी हो सकते हैं किसी तरीके से, या लाइफ की बहुत सारी लर्निंग लेसन इसने आपको दिए हैं। जो लेसन्स इस पर्सन को लर्न करने थे, इस इंसान ने लर्न नहीं किए हैं, और ये करना भी नहीं चाहता, नहीं चाहती। ये टोटली अगर इससे कहोगे आप, तो ये मुँह पे कहेगा मुझे ये नॉलेज है, मुझे वो नॉलेज है, या मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ, क्योंकि ये आपको सुनता है या फिर इस तरह की चीज़ें सुनता है, मोटिवेशनल या सुनती है। लेकिन इस इंसान के जीवन में इस चीज़ का कोई भी काम नहीं है। कन्फ्यूजन स्पेल, सो यू डोंट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू और फॉर यू। तो ये इंसान शेप शिफ्ट करता है, इसलिए ये इसकी एनर्जी से, यानी कि ये इंसान कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, तो ये आपके ऊपर भी अपनी कंफ्यूजन की एनर्जीज फेंक रहा है, या आपको इतना ज़्यादा ट्रिक्स्टर है ना, तो यह है ट्रिक्स्टर है ये पर्सन, तो ये आपके ऊपर कंफ्यूजन स्पेल भेज रहा है कि किसी तरीके से आपको कंफ्यूज कर सके, ताकि आप अपने रिश्तों से, अपनी लाइफ से सही चीज़ें ना चुने अपनी जीवन में, और हमेशा कंफ्यूज होकर आप काम करें कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। भाई बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत तरह के स्पेल्स होते हैं, इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो ईश्वर पे भी छोड़िए और अपने आप को सही कीजिए। हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, योर साइन और आईडी। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी एनर्जीज के पीछे तो है ही है, लेकिन इसका हिडन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी सिबलिंग, किसी पर्सन के साथ हो, या किसी इंसान ने इस चीज़ के लिए पैसा दिया हो। बैक स्टैबिंग का कार्ड है, तो इस इंसान को डेफिनेटली आप जानते हैं, या फिर इस इंसान से जो ये काम करवा रहा है उसको आप जानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मास्टर मैनिपुलेटर है वैसे यहाँ पे। बाइंडिंग स्पेल्स, हार्ट चक्रा, ठीक है, अभी ले नहीं रहे हैं। डियर डिवाइन ट्रिक्स्टर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू। ओहो हो, 1 सेकेंड, कार्ड नीचे गिर गया है।
अंडरवर्ल्ड इरेजिंग नेगेटिव एनर्जी, दिस इज अपीयरिंग इन देयर एनवायरनमेंट। तो इसको ये एनर्जी रिटर्न टू सेंडर हो रही है, बैक हो रही है, यानी कि डिवाइन वर्ड कह लीजिए, अंडरवर्ल्ड कह लीजिए। तो अगर अंडरवर्ल्ड है यहाँ पे, तो अंडरवर्ल्ड होने का मतलब यही है कि ये इंसान ग्रेवयार्ड स्पेल का यूज़ कर रहा है या कर रही है, या ये ग्रेवयार्ड में जा रहा है, कब्रगाहों में, या फिर इस तरह की जगहों पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रिक्स्टर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रिक्स्टर का क्लैरिफिकेशन। ओके, बैकफायर हो रही हैं इनको चीज़ें, फ़ौरन जहाँ पे खो रही हैं, करी जा रही हैं चीज़ें, वहीं से वापस हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रिक्स्टर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्रिक्स्टर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। मस्कुलिन एनर्जी कंफर्मेशन कार्ड, तो डेफिनेटली हाथ में ही रह गया कार्ड। ये ट्रिक्स्टर पर्सन कोई ना कोई मस्कुलिन है जो कि आपके पीछे पड़ा हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पोएट का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए डियर डिवाइन। प्लीज़ पोएट का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। गिविंग मनी फॉर स्पेल वर्क, वांट टू कीप यू स्टक, यही मैसेज लेंगे। तो मैंने जैसे कहा कि ये किसी न किसी से हिडन कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई आपको आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए किसी न किसी तरह के इंसान को, लेकिन इस इंसान को भी जहाँ तक मुझे लगता है, जो मुझे महसूस हो रहा है, आप इस इंसान को जानते हैं। करने वाले को भी आप जानते हैं, करवाने वाले को भी आप जानते हैं। ये जो भी लोग हैं ये स्पिरिचुअल फील्ड के हैं, यानी कि स्पिरिचुअलिटी वाली बातें करते हैं, या फिर ये इन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। इनका इस फील्ड के अंदर है, कुछ ना कुछ है। पावर ऑफ 3, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, 39, 26, 42, 27, बिट्रेइंग ईच अदर टू। डेफिनेटली ऐसे लोग एक दूसरे से ईमानदार कहाँ होंगे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? टू प्रोवाइड समबॉडी वर्क स्पेस प्लेस्ड, फ्लेक्सिबल चेंज योर बिहेवियर। तो यहाँ पे कोई ना कोई ये ऑनलाइन प्रेजेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कोई आपका हो सकता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको टैरो कार्ड रीडर हो, कुछ और आप काम करते हो, या ये इंसान, इस इंसान को या तो किसी ने जगह दी है अपने घर में, या फिर ये लोग साथ में रहते हैं, या इस इंसान को कोई ना कोई आपकी इंफॉर्मेशन दी गई है, प्लेस दिया गया है आपके ऊपर काम करने के लिए, या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पे जाके ये इंसान काम करता है। जैसे कि मैंने कहा ग्रेवयार्ड वगैरह में ये इंसान पिछले 5 साल से जिस तरह की कोई साधनाएं हो सकता है ये इंसान करता हो या करती हो, या फिर ये क्योंकि इसने किसी को पैसे दिए हैं तो डेफिनेटली वही लोग जाके करते होंगे, और इस इंसान ने किसी को पैसे और हो सकता है जगह भी दी है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहिएगा जब भी आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ मुश्किल हो रहा है या आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है। तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कनिंग, डिसऑनेस्ट, सीक्रेटिव, मिस्टीवियस। तो ये डेफिनेटली पिछले 5 साल से तो आप इस इंसान को जानते ही हैं।
आप डेफिनेटली इस पर्सन को जानते हैं। सीक्रेटली ये इंसान या तो आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है या कर रही है, या फिर ये आपके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इसने कहीं ना कहीं आपके अकाउंट्स को, किसी भी तरह का आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपके सोशल अकाउंट्स हों, इस इंसान ने किसी ना किसी तरीके से आपकी ये जो भी एनर्जीज हैं, ये कम से कम 12 या 13 बार आपके ऊपर, डेफिनेटली 12 से 13 बार, 13 नंबर इसलिए पिछली कुछ रीडिंग्स में भी था, 12 से 13 बार इन्होंने या तो आपकी तरफ किसी ना किसी तरह की कोई एंटिटीज़ भेजी हैं या इस तरह के स्पेल वर्क किए हैं इन्होंने, एक के बाद एक, यानी कि लगातार ट्राई किया है इन्होंने, लेकिन सारी एनर्जीज रिटर्न टू सेंडर होती गई हैं और होती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इसलिए ये हार्ड वर्क कर रहे हैं आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बाप रे, इनसिंसियर। तो ये अपने काम में बिल्कुल भी, यानी कि ये अपनी जिम्मेदारियों से बहुत परे लोग हैं और ऐसी चीज़ों के अंदर जाने वाले लोग हैं जो प्रिटेंड करते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं। इनकी ये शो ऑफ में जैसे कि मैंने कहा, ये इंसान दिखावा करता होगा आपकी चीज़ों को लेकर। आप जैसा बनना है तो आपको पहले डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है या आपकी जगह लेना ज़रूरी है। उसके लिए कुछ तो रिप्लेसमेंट चाहिए ना, तो ये अपने आपको इंसान आपका रिप्लेसमेंट मानता है या मानती है, वो भी कॉन्फिडेंटली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये इंसान डेफिनेटली वुंडेड है और इसने अपने ऊपर काम नहीं किया है, इसलिए चाहती है कि आपके इनर चाइल्ड के वुंड्स भी उभरे रहें। तो ये जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी या भेजी जा रही हैं या भेजी गई थी, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें या तो आपके इनर चाइल्ड के वुंड्स को जगाने की कोशिश की होगी, जिससे यानी कि आपके बचपन की कोई भी घटनाएं हो सकती हैं, बचपन के कुछ हादसे हो सकते हैं लाइफ के, या फिर वो घटनाएं जिन्होंने आपको दुख दिया है। और यानी कि घटनाओं से ज़्यादा मैं इसे पैटर्न्स कहूँगी, यानी कि अगर आपके अपने रिश्तों के अंदर किसी तरह का कोई गुस्सा आने पर व्यवहार करते हैं, या फिर आप पुरानी बातें करते हैं, या फिर आप इरिटेट हो जाते हैं, या फिर आप सब चीज़ें छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, वो इन्होंने आपके अंदर जगाने की, ताकि आप अपने ही हाथों से डिस्ट्रॉय करें खुद को। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर। हाइडिंग इन क्लोथिंग रैक्स। ओके, हिडन एनर्जीज की बात ही करता है ये चीज़ें, यानी कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि पिछले 5 साल से आपके ऊपर तो स्पाइंग कर रहा है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो दूसरे लोगों को आपके ऊपर गलत चीज़ें करने के लिए उकसा रहा है या उकसा रही है, या अगेन पैसा दे रहा है। और ये इंसान छुपा हुआ है, यानी कि इस इंसान को ये लगता है कि छुपा हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? डेफिनेटली हर इंसान को यही लगता है कि हम छुपे हुए हैं, गलत करने वाले कभी छुपते थोड़ी ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? दो कार्ड है शायद। एबेंडेंट, लेविश, जनरस फ्लो। तो ये डेफिनेटली आपके इस फ्लो को रोकना चाहता है, क्योंकि ये इंसान आपको चीट करना चाहता है, ये चाहती है, या फिर ये आपके जीवन में आपके उस फ्लो को, एबेंडेंस के फ्लो को रोक देना चाहता है, और ये अपने जीवन में उन चीज़ों को चाहता है। दूसरा, ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये जैसे लोग होते हैं ये वैसा ही रूप धारण कर लेता है या कर लेती है, क्योंकि ये शेप शिफ्टर है। जैसे पानी को किसी भी चीज़ में डालो वो अपने शेप को शिफ्ट कर लेता है ना, उसी तरह से हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। उसका कोई भी शेप साइज़ और फॉर्म नहीं रहता, यानी कि शेप साइज़ उसका कुछ नहीं रहता है। इसी तरह से ये इंसान भी जो जैसा होता है उसके जैसा ही बन जाता है, उस माहौल में ढल जाता है और उनको अपना बना लेता है या बना लेती है, यानी कि उनके अंदर इतना घुल मिल जाता है। ये बेसिकली ये इंसान आपका नेगेटिव साइड है या फिर आपका शेडो साइड है, यानी कि अगर आप पूरब हैं तो ये इंसान पश्चिम है, अगर आप नॉर्थ हैं तो ये इंसान साउथ है। लेकिन ये इंसान आपकी कॉपी करना चाहता है, इसलिए ये आपके नॉर्थ में होने का प्रिटेंड करता है। ये इंसान
पूरब में होने का प्रिटेंड करता है। ये इंसान, अगर आप दिन है और ये रात वाली बात करता है तो ये इंसान दिन में होने का प्रिटेंड करता है। अगर आप रात में हैं तो ये इंसान रात में होने का प्रिटेंड करता है। इनकी जहाँ आप जैसे हैं ये आप जैसा होने का प्रिटेंड करता है, आप जैसी क्वालिटीज़ रखने का प्रिटेंड करता है या करती है। और ये जो भी प्रिटेंड करता है या ये करती है, ये सिर्फ इसलिए कर रहा है या कर रही है कि इसको लोग सही समझें, और जब आपकी बात हो तो आपको लोग गलत समझें। स्नैप ब्रेसलेट का मैसेज है यहाँ पे। ये एनर्जीज भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। ये इंसान ना आपको, ये डेफिनेटली जो कार्ड है मुझे बाइंडिंग स्पेल की हमेशा एनर्जी देता है। ये डेफिनेटली किसी ना किसी तरह की बाइंडिंग आपके ऊपर इस इंसान ने करी थी या ये करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। अगेन फ्लो की एनर्जी सी हैं। ये ना दीवार की तरह खड़ा हो जाना चाहता है आपके रास्ते में इंसान। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओवर शेडो, इन्फ्लुएंस, डोमिनेट, ट्राइंग टू ओवर पावर। ये मस्कुलिन, मैंने इसका ही क्लैरिफिकेशन लिया था। ये मस्कुलिन आपको ओवर पावर करना चाहता है, तो डेफिनेटली ये कोई मस्कुलिन पर्सन है जो कि आपको ओवर पावर करना चाहता है या आपको कंट्रोल करना चाहता है। अभी इसको आप जानते भी हो सकते हैं, नहीं भी जानते हो सकते, वरना अनजान लोग तो आपके ऊपर पैसा नहीं खर्चेंगे ना। अनजान लोग जाकर तो ये नहीं कहेंगे कि हमें इसके ऊपर स्पेल वर्क करवाना है या ये हम इस पर कर दो। पासिंग नोट्स, तो डेफिनेटली आपकी इंफॉर्मेशंस पास हो रही हैं, या फिर जैसे कि हमने देखा कि गिविंग मनी फॉर स्पेल वर्क, पासिंग नोट्स तो नोट भी पास हो रहे हैं, नोट भी पास हो रहे हैं, नोट भी पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी इंफॉर्मेशंस पास हो रही हैं कि किस तरह से स्पेल वर्क किया जाए और आपके लिए चीज़ों को बाइंड और ब्लॉक किया जाए। तो ये इंसान फुल मून पे, न्यू मून पे ये सब चीज़ें करने में बहुत विश्वास रखता है या रखती है। गुड, वेरी गुड। 2 कार्ड लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं सारी एनर्जीज के लिए? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। समनिंग पावर, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, कंट्रोल। तो आप अपनी पावर को बढ़ाइए, अपनी एनर्जीज को बढ़ाइए। आपको डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं। आपका कंट्रोल है अपने ऊपर, आप किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा था, ये इंसान फुल मून पे ये चीज़ें करने पे विश्वास रखता है और फुल मून की एनर्जीज ही हैं यहाँ पे। तो आपको बिल्कुल भी किसी के कंट्रोल में होने की ज़रूरत नहीं। ये डेफिनेटली हर फुल मून पे रिचुअल्स करता है या करवाता है, करवाती है, या फिर ये आपको कंट्रोल में रखने के लिए हर मंथ पैसे खर्चता है या खर्चती है। तो आप इस इंसान को डेफिनेटली जानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एक कार्ड और दे दीजिए गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए? मैनिफेस्टेशन पावर, यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज़ टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम। तो आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं आपको उसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। एंजेलिक असिस्टेंस का यहाँ पर मैसेज है। डिवाइन गाइडेंस, लविंग सपोर्ट। तो आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है एंजेलिक गाइडेंस के साथ में, असिस्टेंस के साथ में, यानी कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती रहेगी और ये सब चीज़ें होते हुए आपके एंजल्स देख रहे हैं, डिवाइन देख रहे हैं, इसलिए वो आपको बहुत ही प्यार के साथ सपोर्ट कर रही हैं आपके मैनिफेस्टेशन या आपकी लाइफ के अंदर। तो ईश्वर बनने की कोशिश कोई करे ना करे, किसी के जीवन का ईश्वर बनने की कोई कोशिश करे या ना करे, या जो कुछ भी कोई करने की कोशिश करे, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं होता है। स्थितियाँ चाहे जो भी हों, हम खुश रहें या हम परेशान रहें, ईश्वर ही है जो ईश्वर है। ईश्वर के सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। ठीक है, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं सिचुएशंस के लिए? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप गलत रास्ते पे नहीं हैं। आपकी लाइफ में जो भी स्टार्ट है थोड़ी सी बम्पी है, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। गुड। ओपन योर हार्ट, तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए और भी ज़्यादा। इसलिए ये जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ में, इन्हें साइड में चलने दीजिए, क्योंकि इन लोगों के साथ में अपनी एनर्जी को कनेक्ट करके आपको कोई यूज़ नहीं होगा। बस आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, वो आप रहिए। थोड़ा से साइन ले लेते हैं। इस इंसान के जीवन में ना बहुत ही तहलका सा मचा हुआ है आपकी वजह से, चाहे आप इसे कितना भी जानते हैं नहीं जानते।
लेकिन ये इंसान ना इसके जीवन में हर चीज़ में ये आपको सोचता है या आपकी तरह सोचता है या आपकी तरह सोचने की कोशिश करता है या करती है। और साथ ही साथ ये इंसान जो भी है, वैसे ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए किसी एक इंसान के पीछे अपने 5 साल जीवन निकालने के लिए, या फिर किसी एक इंसान को बर्बाद करने के लिए आप कितना डेडिकेट हो सकते हैं। सारी दुनिया की चीज़ें छोड़ के आप किसी इंसान को बर्बाद करने लग जाएं, उससे ज़्यादा फालतू काम किसी और के पास नहीं हो सकता। मेरे जीवन में अगर मैं सच कहूँ तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ऐसी एनर्जीज हैं जो कि फालतू एनर्जी से आती हैं कि आप किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए, किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए, उसकी लाइफ से सब कुछ ख़त्म करने के लिए आप डेडिकेट हो गए। आपके जीवन के सारे उद्देश्य ख़त्म हो गए, या फिर आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं था, इसलिए आपको एक इंसान मिल गया, उससे आपने कोई चिड़न पाल ली, आपको किसी चीज़ उसकी बुरी लग गई, वो इंसान आपको बुरा लग गया, उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई और आप उस इंसान को ख़त्म करने, तहस नहस करने में लग गई। क्यों? क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ और नहीं था। अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव होता, कुछ अच्छा होता, कुछ बड़ा होता, ना आप किसी के पीछे लगते, ना ही आप किसी को बर्बाद करने की सोचते। क्योंकि जो इंसान अंदर से भरा पूरा होता है, यानी कि सेटिस्फाइड होता है, या जो इंसान इंटरनली हील होता है, वो कभी किसी को वुंड्स नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। अगर कोई आपको कोई चोट दे रहा है, या चोट दे के आपको खुश हो रहा है, या आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है, चाहे वो इंसान कितनी भी स्पिरिचुअलिटी की बातें करे, कितना ही वो किसी को अपना ज्ञान बांटे, कितना ही वो किसी को कॉपी करने की कोशिश करे, वो इंसान वुंडेड है और है। बात खत्म, बात खत्म। उसके बाद बहस का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता। 81 या 18 कुछ भी समझ सकते हैं। डेविल आइज, ये इंसान आपको हमेशा ही, इस इंसान के मन में बहुत नफरत है आपके लिए। शेफ, आप ये हो सकते हैं अपने मतलब के लिए अपने मतलब तक साथ रहना, जैसे कि इंसान हमने देखा है शेप शिफ्टर है। इमोशनलेस, डेफिनेटली इंसान इमोशनलेस है क्योंकि डेविल आइज ऑलरेडी हैं इसकी। ग्रेटिट्यूड योर लाइफ, अपनी लाइफ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। यूज़ कलर थेरेपी, कलर्स को यूज़ कीजिए, ब्लैक एंड वाइट मत रहिए। ग्राउंड योर सेल्फ, अपने आप को ग्राउंडेड करके चलिए। ये आपको अनग्राउंडेड करने की कोशिश कर रहा है पर्सन। W, वो अपने नहीं भूल जाओ, बिल्कुल। एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इमोशनलेस हैं, इसलिए प्रिटेंड करने में माहिर हैं क्योंकि शेप शिफ्टर हैं, ट्रिक्स्टर हैं, प्रिटेंड कर सकते हैं। सेलिब्रिटी, या कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं। देखिए ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं, किसी और के साथ जा सकते हैं। प्रीस्ट, जैसे कि मैंने कहा, ये जो हैं ये वो दिखाने का कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट, Y, जस्टिस की एनर्जीज हैं यहाँ पे। जज, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के साथ इनका कोई काम हो सकता है। आर्टिस्ट तो हैं ही डेफिनेटली। बॉयकट हो सकता है। पालवन की 88 नंबर है। 6, प्रोटेक्शन की एनर्जी से, डिफेंस और सिक्योरिटी की प्रोटेक्टेड हैं आप। 17 नंबर है यहाँ पे। Q, इलेक्ट्रिशियन। L, फीड एनिमल्स को आप खिला सकते हैं अगर आपको सही लगे। प्रिस्टिस, तो ये हो सकता है किसी हाई प्रिस्टिस की, यानी कि इस तरह के स्पेल वर्क करने वाली की मदद ले रहे हैं, या फिर जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे प्रीस्ट की एनर्जीज हैं। प्रीस्टिस की तो हो सकता है ये कोई कपल हो जो मिलके कर रहा है आपस में। अदर स्टेट में हो सकते हैं ये आप। फरवरी में उन्होंने कुछ करने की प्लानिंग कर रखी हो सकता है आपके लिए, सितंबर में की हो, या इन्हीं महीनों में करते हो ज़्यादा। 33 नंबर है। हाउस हस्बैंड हो सकता है ये पर्सन, या आप हो सकते हैं। PPT, क्लासेस टीचर का ऑलरेडी कार्ड है, तो इस तरह की ये घर में रहकर ये इस तरह की क्लासेस लेते या देते हैं जहाँ पे ये सिखाते हैं लोगों को एनर्जी कैसे लीच करो। स्पेस दिया है ना, तो हो सकता है घर में ही रहते हो, या आप भी हो सकते हैं। JN, शॉपिंग, रिटर्न टू सेंडर, रिजल्ट बीमारी। तो ये आपकी तरफ जो भी एनर्जीज सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं उसके रिजल्ट में ये आपको बीमारियां लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनको जो रिटर्न टू सेंडर हो रहा है इनकी बीमारियां इनके पास वापस जा रही हैं। अप्रैल, तो अप्रैल के महीने में हो सकता है कुछ किया हो, ये सोच रहे हूँ।
यहाँ पे एक, वैसे तो यहाँ पे ये डबल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे PUN ये जो वर्ड बनता है पन, इसका मतलब कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने देखा पोएट की एनर्जीज हैं, इसका एक ही मतलब है यहाँ पे कि कोई इंसान खिलवाड़ कर रहा है। यानी कि इसके इंसान जब कोई बात करता है या करती है, द्विअर्थी मतलब होते हैं, दो अर्थ निकलते हैं इसकी बातों की। ये बातों को घुमाने के लिए ये बहुत ही ना बड़े हार्श वर्ड का या बड़ी बुरी तरीके से, वो भी हो सकता है कि ये इस तरह के शब्दों का यूज़ करता हो या करती हो, या फिर बहुत गंदे तरीके से बोलता हो या बोलती हो, या फिर इतने गंदे तरीके से इंसान बातचीत करता हो कि सामने वाले की बेइज्जती करता हो बातचीत करने के अंदर, या फिर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता हो या करती हो, या फिर ये कड़े शब्दों का, जैसे होता है ना कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना, ये इंसान कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है या करती है, या शब्दों के साथ माया जाल बुनता है या बुनती है। इसकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। वैसे ये PUN होता है, लेकिन यहाँ पे डबल P है, लेकिन जो मुझे वर्ड यहाँ पे समझ में आया। ठीक है, ये जो भी एनर्जीज हैं ये सारी रिटर्न टू सेंड, ये सारी एनर्जीज ऑलरेडी रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एनर्जी फील्ड को क्लियर करते रहिएगा, रिटर्न टू सेंडर करते रहिएगा। जो मैसेजेस रेजोनेट होने दीजिएगा, ना उनको जाने दीजिएगा। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।